गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने। कल मैंने आपसे वादा किया था कि नए वीडियो के साथ आऊंगा और नीट के लिए आज के लिए जबरदस्त टॉपिक लेके आऊंगा और नाम था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहने का ही मतलब उसका है कि सीधी रेखा में जाना है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाना है। अब स्ट्रेट लाइन में जाना है तो उससे पहले क्या जाननी चाहिए, इसी बात जो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात है मोशन क्या होता है भाई। व्हाट इज द मोशन, क्या होता है मोशन, और रेस्ट क्या होता है। आप सोच के देखो। मैंने आपको बोल दिया कि भाई दो व्यक्ति जो है ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। तो आमने सामने बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के लिए क्या रेस्ट में है या मोशन में है। तो कोई तो बोल रहा है कि रेस्ट में है, भाई जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो वो बोल रहे हैं रेस्ट में है। अरे भाई कुछ बच्चे का जवाब आ गया मोशन में है। क्यों भाई, ट्रेन मोशन में है तो वो भी मोशन में है? नहीं, बाहर वाला कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसके लिए वो किस में दिख रहा है, मोशन में। लेकिन अंदर में जब हम और आप, मान लो आप और हम बैठे हुए हैं ट्रेन में और जा रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए तो रेस्ट में हैं। तो बात तो बन गई अलग भाई। एक ही व्यक्ति के लिए कोई, किसी के लिए तो मोशन में आ गया और किसी के लिए रेस्ट में आ गया। तो कैसे डिफाइन करें रेस्ट और मोशन क्या होता है। अब एक गाना ऋतिक रोशन के मूवी का है, कोई मिल गया था। क्या गाना था? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं इधर चला, फिसल गया। अब देखो इस मार्कर को मैं इधर ले गया, उधर ले गया, फिर इधर लाया, फिर इधर ले गया। इसका मतलब इस मार्कर ने मेरे सामने अपने पोजीशन को चेंज किया। कैसे चेंज किया? टप 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 चेंज कर लिया। किसके साथ चेंज किया? टाइम के साथ चेंज किया। टाइम के साथ चेंज किया और देखने वाले पे डिपेंड है कि ये चेंज कैसे हुआ। आप भी देख रहे हो तो भी चेंज हो रहा है, मैं देख रहा हूं तो भी चेंज हो रहा है। तो डिफाइन कैसे करें? तो डिफाइन करने का आसान सा तरीका है। देखो मैंने क्या लिख रखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ, किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ टाइम के साथ अपने पोजीशन को, अपने डायरेक्शन को, अपने डायमेंशन को चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में है। इसका मतलब चेंज कर लिया तो किसमें हो गया? मोशन में। अब मान लो कि हम अपने छत पे खड़े हो गए और गैलीलियो सर जो थे उन्होंने एक कमाल की चीज बना के गए। वो भी जबरदस्त इंसान थे। क्या बना के गए? बना के गए टेलीस्कोप। हम चले गए स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहां से टेलीस्कोप से फोकस किया अपने छत पे। फोकस किया तो मैं किस अवस्था में उस एस्ट्रोनॉट को दिखूंगा? इस पोजीशन में दिखूंगा, घूमते हुए दिखूंगा। क्यों घूमते हुए दिखूंगा भाई? अर्थ घूम रही है। तो क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया, ऑब्जर्वर चेंज हो गया। इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन टोटली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, टोटली डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। क्या होगा रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? ओरिजिन मान लो, दिमाग में आप याद करो ओरिजिन। एक्स वाई, बीच में जो वो चौबारा आया, वो कट आया, उसको हमने क्या बोला? ओरिजिन बोला। अब कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, कोई व्यक्ति अपने घर से उस ओरिजिन से गया एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन 2 किलोमीटर, तो टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। किसके रेफरेंस में देखा हमने? ओरिजिन के रेफरेंस में देखा। तो इस मोशन के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया ओरिजिन। तो रेस्ट और मोशन की बात आई तो रेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, एक किसान की भाषा में, एक जनरल आदमी की भाषा में, कि अगर कोई आदमी किसी रेफरेंस पॉइंट, किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी मकान के रिस्पेक्ट में, किसी और चीज के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है तो उसको हम कहेंगे मोशन में है, और चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में। और ये जो रेफरेंस पॉइंट बोला, ये जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब देखो रेस्ट और मोशन दोनों का डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रेफरेंस पॉइंट विद टाइम कॉल्ड रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड मोशन। रेस्ट एंड मोशन डिफाइन हो गया, अच्छी बात है, डिफाइन कर दिया हमने रेस्ट एंड मोशन को। अब आया वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए एक सिंपल चीज आप ध्यान से देखो, मैं यहां बना रहा हूं, सिंपल सी चीज बना रहा हूं कि ये मैंने बनाया 3 डायमेंशन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, y, x एंड z, और ये अपना ओरिजिन। मान लो मैं किसी कमरे में खड़ा हूं, कमरे में एक कॉर्नर पे खड़ा हो गया, तो मेरे लिए 3 डायमेंशन है, एक लेंथ वाइज, एक विड्थ वाइज और एक अपवर्ड वाइज। तो 3 डायरेक्शन है, तो 3 डायरेक्शन है, तो मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेगा कोई भी, तो इसका मतलब है या तो वो अपना x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, या अपना y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, या अपना z कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो बेटा कि कोई पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट ले लिया x, y और z, और दूसरे बार में क्या हो गया x1, y और z। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मोशन इन वन डायमेंशन है। कैसे है? x1 बन गया, y रह गया, z रह गया, मतलब वो पर्सन जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ x डायरेक्शन टाइम के साथ x डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, अदरवाइज कोई और डायरेक्शन उसके साथ मूवमेंट नहीं होता है। इसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन। इसका एक और नाम है, बताओ क्या है, बताओ। हाँ सही लिखा आपने, है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में मोशन, सीधी लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन, इसको कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अब बात है कि जब मोशन की बात कर दिया तो वन डायमेंशन की बात कर दी, वन डायमेंशन की बात कर दी। अरे बहुत परेशान किया है नीट में इस क्वेश्चन ने। क्या परेशान किया है? एथलीट को घुमाते रहेगा सर्कुलर पाथ पे, घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम लिया तो कितने डायमेंशन चेंज करोगे? 2 तरह का सर्कुलर पाथ होगा भाई, एक तो ऐसे घूमा, एक ऐसे घूमा तो कौन कौन सा डायरेक्शन चेंज हुआ? y और z। ऐसे घुमा तो कौन सा डायरेक्शन चेंज हुआ? x और y। इसका मतलब क्या हुआ? सर्कुलर मोशन जो है 2 डायमेंशन चेंज कर रहा, या तो एक्स वाई करेगा, या वाई जेड करेगा, या जेड एक्स करेगा, तो इसको कहेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। इसी का एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी का एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। इस तरह से 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन को डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया इससे पहले जो भी मैंने लिखाया आपको, जो भी बताया रेस्ट एंड मोशन के बारे में। अब आती है बात, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ ना कुछ लेंथ तो कवर करेगा, ऐसा तो है नहीं कि मोशन में और लेंथ कवर नहीं होगा। तो बात आई डिस्टेंस की। बात किसकी आई? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की जब बात आई तो कहता है कि जितना पाथ लेंथ, total path length covered by an object during the motion is called distance. That means अगर किसी को यहां से मुंबई जाना है, मैं अभी मान लो दिल्ली शहर में हूं और मुझे कहां जाना है? मुंबई जाना है। तो कार से निकला और टेढ़े मेरे रास्ते से चला गया मुंबई। अब जितना टेढ़ा मेरा रास्ता कवर किया उस सभी को हम किलोमीटर में काउंट्स कर लेंगे तो वो कहलाएगा डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल पाथ लेंथ है, जैसे मैक्सिमम बच्चे आप लोग घर से स्कूल गए होंगे, तो स्कूल कभी कभार लेट हो गया तो सीधे चले जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में कोशिश करते हैं जाने का। और कभी क्या गया कि वापसी आने वक्त खेलते हुए मार्केट गए, मार्केट से इधर गए, इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, इधर से उधर गए, फिर आए घर।
तो जो हम इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर गए, सारे लेंथ को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। इसका मतलब मैंने क्या लिखा है भाई? द टोटल पाथ लेंथ इज कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहेंगे इसको? डिस्टेंस कहेंगे। टोटल पाथ लेंथ का मतलब है यो बंदा ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से E गया। कहेगा भाई डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, DE प्लस EF। ये इसका हो गया डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है भाई। जब बात टोटल किया जाए ना, बात टोटल किया जाए और सिंपल सम आप कर रहे हो तो वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपल अलजेब्रिक सम से जोड़ सकते हो। जैसे 3 + 3 7, 3 + 3 7 ना। हाँ, क्या लिख रहे हो कमेंट में? 6 होगा सर, आपको नहीं आता? हाँ भाई नहीं आता है, 3 + 3 6 ही होगा। तो आप डिस्टेंस को सिंपल अलजेब्रिक सम से जोड़ सकते हो। जैसे 3 + 3 6 जोड़ते हो तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होता है भाई डिस्टेंस का? मीटर होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अदर यूनिट्स का कहेगा तो सारा है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, इंच, मेगामीटर, मेगा किलोमीटर, लाइट ईयर, पारसेक, सारे डिस्टेंस के यूनिट है। तो डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट जो हम लेके चलते हैं वो है मीटर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस को कभी नेगेटिव मत लेना भाई। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो समझ में आ गया होगा डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन। चाहे आप जिस रास्ते से गए हो, आपने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लिया है, जिगजैग पाथ लिया है, स्क्वायर पाथ लिया है, रेक्टेंगुलर लिया है, सर्कुलर लिया है, पैराबोलिक लिया है, हाइपरबोलिक ले लिया है, उसको सीधा कर लो, वो आपका डिस्टेंस है। तो ये है डिस्टेंस। बच्चे मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार नोट डाउन कर लो इस चीज को। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, बहुत बच्चों ने मैसेज भी कर दिया, हाँ सब नोट डाउन कर लिया। आगे पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी जल्दी चीजों को बताओ। तो जल्दी 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 नहीं करना है, आराम से करना। ऐसे कर लेना है कि नीट में कोई भी क्वेश्चन आए फाड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे क्वेश्चन को, कोई भी हो, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा देगा जिससे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो? तो डिस्प्लेसमेंट होता है डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेस, एक जगह से कोई अगर दूसरे जगह चला गया, डिस्प्लेस हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब देखो ये ए यहां था, मारा धक्का भाई साहब को, पहुंच गया यहां, तो क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। मैं गया था, मैं कहानी बता रहा हूं आपको कि मैं एक गया था, एक प्रोफेसर साहब थे जियोलॉजी के, उनके घर पे गया था। उनके बच्चे को फिजिक्स समझाना था, डिस्प्लेसमेंट ही समझाना था। तो प्रोफेसर साहब कह रहे, प्रोफेसर साहब, उनको पहले डाउट हो गया कि सर को आता है या नहीं है, पूछ लूं। तो डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाने के लिए बैठे हुए थे। बोला सर पहले ये बता दो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करोगे? बोले बस सर इतना ही पूछना है। बोला हाँ सर इतना बता दो। मैंने नमक का डब्बा रखा हुआ था, उठा के दूसरे जगह रख दिया और बोला कि सर इस दोनों के बीच में जो है ना, आप अपना एक फीता ले आइए, इंची टेप ले आइए, एक स्केल ले आइए और स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए और इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे? क्लियर आ डब्बा, इसको उठाया और रख दिया यहाँ,
ये हो गया डिस और ये हो गया प्लेस, डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने तुरंत बोला भाई आप बच्चे को पढ़ाओ, क्लियर है, मेरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चे का तो हो ही जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? बहुत अच्छा डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। बोला मोशन के टाइम में इनिशियल पॉइंट मान लो मैं अपने घर से चला, अब मार्केट आया चश्मा बनवाने के, चश्मा टूट गया था एक बार मेरा, मैं चश्मा बनवाने आ गया, तो मार्केट से आया चश्मे की दुकान पे, बोला कि आप अपने घर पे, और अब कहाँ आ गए? चश्मे की दुकान पे। आप हो गए डिस्प्ले। इसका डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? बोला सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा अपने घर से लेके चश्मे की दुकान पर। तो डिफाइन भी इसी तरीके से किया गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन मतलब मेरा घर एंड फाइनल पोजीशन मतलब चश्मे की दुकान ड्यूरिंग द मोशन एंड ऑब्जेक्ट। आप अपने घर से ग्राउंड गए खेलने के लिए, आप अपने घर और ग्राउंड के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। उस स्ट्रेट लाइन की जितनी लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वापस आप अपने घर आ गए, तो जहां थे वहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बाई का, जितनी दूरी जाने में उतनी दूरी आने में, दोनों आपस में माइनस हो जाएगा और हो जाएगा जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। क्वांटिटी कौन सी है? तो क्वांटिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एक सिंपल फंडा है कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड कहता है हाउ मच, 10 मीटर कहेगा मैग्नीट्यूड कितना था, हाउ मच, क्या आंसर दोगे? 10, 10, हाउ मच मतलब 10, तो मैग्नीट्यूड हो गया 10। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही, बोला इसके साथ डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन आपको ये पता होगा, ये नॉर्थ में गया है, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, साउथ में गया, नॉर्थ ईस्ट गया, नॉर्थ वेस्ट गया, साउथ ईस्ट गया, साउथ वेस्ट, मतलब डायरेक्शन पता होगा। तीसरा बोला वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। अब देखना भाई साहब वेक्टर लॉ होता क्या है। मान लेते हैं एक ए और एक बी वेक्टर है, तो वेक्टर लॉ होता है अगर हमें ए प्लस बी करना है, इसका फार्मूला लगाएंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा क्या है? तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा क्या है? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। इसको हम कहेंगे वेक्टर लॉ से ऐड करेंगे। डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऐड कब करोगे? जब वो स्ट्रेट लाइन में होगा। डायरेक्ट ऐड कब करोगे? वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब मैंने क्या बोला कि नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं अपने घर से 4 किलोमीटर गया, कोई स्टूडेंट अपने घर से 4 किलोमीटर गया और वापस उसी डायरेक्शन में 8 किलोमीटर चला गया, तो 8 किलोमीटर चला गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बच्चा था यहां से 4 किलोमीटर इधर गया और वापस आया 8 किलोमीटर इधर। अब कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल 4 है, फाइनल 8, तो कितना आ गया? माइनस का 4 किलोमीटर। अगर ये यहीं रुक जाता तो 4 माइनस 4 0 किलोमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको, डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपको क्या क्या हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट आपको हो सकता है पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तीनों हो सकता है। तीनों केस कैसे होगा? अगर आप सीधा चलते रह गए स्ट्रेट लाइन में तो आपका पॉजिटिव आ गया, अगर आप वापस उसी जगह पे आ गए तो जीरो आ गया, वापस उस जगह से और पीछे चले गए तो नेगेटिव आ गया। सारा काम जो है ये इनिशियल माइनस फाइनल का है और कुछ नहीं है। तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट का कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप पहले ये नोट डाउन करो, फिर करते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या संबंध है दोनों के बीच, क्या शो करेगा? तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया। एक आदमी जो था आनंद नाम का, जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो जो है ए से बी जाना था, वो 2 बार गया। थोड़ा पागल टाइप का इंसान है,
पहले इस रास्ते से गया ए सी बी और दूसरी बार गया ए टू बी, दूसरी बार सीधी रेखा में गया ए टू बी। तो अब अगर मैं पूछूं कि इसमें डिस्टेंस कौन सा हुआ और डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, तो एग्जांपल के अनुसार टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ तो हो गया ये अपना कहलाया डिस्टेंस और ये कहलाया डिस्प्लेसमेंट। और इसने जो पाथ कवर किया आनंद जी ने, वो कवर किया है सेमी सर्कल का, जिसका रेडियस क्या है r। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आएगा एसीबी। क्या आएगा? एसीबी। एसीबी क्या है? पूरे सरकमफेरेंस का आधा है। पूरे सरकमफेरेंस का क्या है? आधा है, हाफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो पूरा सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? पाई आर। अब पाई की वैल्यू एसीबी आ गया अपने पास, पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 3.14 इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन किसके किसके बीच? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखना बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लाइन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो 2r हो जाएगा। तो 2r, इस दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा है 3.14। r तो दोनों में है, 2 से बड़ा है 3.14। सो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब आनंद जी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे? इस रास्ते से नहीं जाके स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में जब हम जाएंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने क्या किया? इसको इधर ले आए, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको रिवर्स कर दो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। ये आ गया। एक बार जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा होगा, और एक बार जब आएगा तो 1 से छोटा होगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक आदमी जो है क्वार्टर सर्कल पे चला, अभी करेंगे उस क्वेश्चन को, क्वार्टर सर्कल पे चला तो क्या रेशियो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, ये आप नोट डाउन करो। फिर हम करते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चंस 2 करेंगे आज, उसके बाद नीट लेवल का क्वेश्चन जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी बेसिक 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आज। डाउन कर लिया आप लोगों ने। मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, he covered quarter circle. What is the ratio of their distance and displacement? क्वार्टर भाई ये सर्कल वाला है, कोई और क्वार्टर मत समझ लेना। तो पहली बात तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर जरूर होगा। 4 ऑप्शन मैंने लिख लिया। ए लिखा 11:7√2, दूसरा लिखा 7√2:11, 3:2, 2:3। मैंने क्या बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो वो 1 से बड़ा होगा। तो जब भी हम किसी कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक बात आप ध्यान देना बेटा कि जो 2 ऑप्शंस रहेंगे वो आपके काम के रहेंगे ही नहीं। 2 ऑप्शन काम के रहेंगे, उसमें सेलेक्ट करना होगा, मतलब चांसेस 50-50 हो जाता है। चांसेस क्या हो जाता है? 50-50। कौन बनेगा करोड़पति की तरह। अब इसमें देखो 11:7√2, √2 की वैल्यू होती है 1.4 मान ली, तो 7 × 1.4 9.8, 11 से छोटी है, तो एक वैल्यू तो ये हो सकती है, ये अब हो नहीं सकती है, ये 1 से छोटी हो जाएगी। 3:2 ये हो सकती है, फिर 2:3 नहीं हो सकती, मतलब 2 ऑप्शन अपने काम के नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन बचे। चलो भाई, ले भाई घूम लिया क्वार्टर सर्कल पे, और क्वार्टर सर्कल के गया है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कहोगे सर कैसे आया 90 डिग्री? तो पूरा एंगल 360 डिग्री का, उसका 1/4 उसी को क्वार्टर करते हैं, आधा को क्या करते हैं? हाफ। फुल को मतलब पूरा घूमेगा, तो 1/4 90 डिग्री घूमेगा, क्वार्टर सर्कल हो गया। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस ए, बी या बीच में डाल दिया सी, और डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या खींच देंगे? स्ट्रेट लाइन। ये भी आर और ये भी आर। पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, तो डिस्टेंस क्या आएगा? ये पाथ कितना भाई? तो 2 पाई आर, तो टोटल सरकमफेरेंस है, कितना चला है? 4। कितना आ गया? 2 2 जाए 4, पाई आर बाई 2 रहने देते हैं। ठीक है, आ गया इक्वेशन 1 अपने पास। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये आया। तो ये देखते हैं पाइथागोरस भाई साहब ने, पाइथागोरस सर ने तो दे रखा है फार्मूला, या वेक्टर से भी जाओगे तो बात वही बनती है। तो पाइथागोरस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, रूट 2R स्क्वायर तो रूट 2 इंटू R। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। अगर कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो और सेम वैल्यू का हो तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक वेक्टर को, वो आपका रिजल्टेंट है। जैसे अभी आया है रूट 2R। अब रेशियो निकालने बोल दिया, रेशियो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्या होगा भाई, पाई आर बाई 2 इंटू रूट 2R। अब R से R हो गया कैंसिल आउट। अब इसमें ऑप्शन है ही नहीं तो पाई की वैल्यू रख देंगे, 7 दिख रहा है तो मतलब आंसर तो यही होगा। अब ये तो कंफर्म हो गया, चलो रख के देखते हैं। 22/7 इंटू 2 इंटू रूट 2, 2 से 11 टाइम में आंसर आ गया 11 इंटू 7 रूट 2। ए ऑप्शन था आपका, इसका पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना आसान तरीके से आप दो ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते थे, और दो ऑप्शन में जब आप ये फिगर बनाते तो आपको ये बात समझ में आ जाती कि रूट 2 वाला ऑप्शन होगा, तो रूट 2 वाला ऑप्शन बिना सॉल्व किए आप ए ऑप्शन दे सकते थे। तो मैंने क्या बोला था कि आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत कम से कम पड़ेगी मेरी क्लास में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आपने बेटे उतार लिया क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार करवाया, समझ लिया कि दो ऑप्शन तो रहेंगे ही। अब मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, ये सॉल्व करेंगे हम लोग। ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं जब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट्स एंड अदर मॉड्यूल, तो उसमें मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन बहुत सारे। आज ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि एन एथलीट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। तो एक एथलीट, एथलीट मतलब धावक, दौड़ने वाला, हमारे जैसा तुम्हारे जैसा, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, सुबह दौड़ने नहीं जाता हूँ, जो भी दौड़ने जाते हैं, तो एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है। कितने मीटर का सर्कुलर पाथ है, 7 मीटर रेडियस का, और एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा। और क्वेश्चन क्या पूछ दिया, फिजिक्स वाले अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, कि बोला भाई 2 मिनट 20 सेकंड उसने चक्कर लगाया, बताओ कितना डिस्टेंस होगा उसका और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आसान सा तरीके से। एक सर्कल बना लिया, इसका रेडियस 7 मीटर ले लिया। अब सबको एक जाति में लाओ, एक जाति में लाने का मतलब क्या हुआ, टाइम 40 सेकंड दे रखा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड को भी हम लेके आते हैं टाइम को। तो टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड होता है ना भाई, ये तो याद होगा सभी को। तो इसके पास टोटल टाइम हो गया 140 सेकेंड। कैसे, 60 गुणा 2, 120 प्लस 30, 140 सेकेंड का टाइम है इसके पास। अरे 140 सेकेंड में ये क्या कर सकता है, जो करना होगा करेगा, हम लोग देखते हैं। पहला चक्कर लगाया 40 सेकेंड खत्म कर लिया, दूसरा चक्कर लगाया 80 सेकेंड खत्म कर लिया, तीसरा चक्कर लगाया 120 सेकेंड खत्म कर लिया। मतलब टोटल 3 चक्कर में 120 सेकेंड तो इसके हाथ से गया भाई साहब। अब बचा कितना इसके पास, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में 40 में पूरा, तो 20 में आधा। मतलब इसने जो टोटल चक्कर लगाया वो लगाया 3.5 चक्कर लगाया। इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस होगा 3.5 रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस इक्वल टू 3.5 इंटू 1 रिवॉल्यूशन। अब देखो 1 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब 3.5 इंटू सर्कमफरेंस 2 पाई आर। अब क्या करो, तो 7/2 लिखो, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7 का आधा। नहीं लिख सकते हो तो ऐसे कर दो, 5 7 जा 5 2 जा, 7/2 इंटू 2 इंटू 22/7, और आर दे रखा है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 154 मीटर।
मतलब डिस्टेंस अपने पास आया 154 मीटर। बहुत आसान था निकालना। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सोचने की बात है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है इस बंदे का। इनिशियल में यहां था और फाइनल में कहा आ गया यहाँ। इसके बीच स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8, 2 इंटू 7, 14 मीटर आ गया भाई। डिस्टेंस 154 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 14 मीटर। तो ये दोनों चीज आ गई। तो आज जो क्लास था यहां तक था। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे उस क्लास में इससे ऊपर क्वेश्चन करेंगे, मॉड्यूल को करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो नीट में बिना पेन और पेंसिल उठाए आप कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स बताते जा रहा हूं, चलो देख लो एक बार क्या ट्रिक्स है। 96 का स्क्वायर बोल दिया, 98 का स्क्वायर बोल दिया, 93 का स्क्वायर बोल दिया। एक ही स्क्वायर आज बताऊंगा, बाकी अगले क्लास में बताऊंगा। कैसे निकालोगे, तो ये नंबर 100 में कितना कम है, तो 100 में ये नंबर 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 लिख दिया। कितना लिख दिया, 16। और इतना ही इसमें घटा दो, कितना आ जाएगा, 92 आ गया भाई। इसका स्क्वायर चेक कर लेना, 9216। अब 98 का स्क्वायर है तो 100 में कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 घटा दोगे तो 9604। इसमें कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 घटा दोगे 8। देख लो कितने आसानी से स्क्वायर हमने निकाल लिया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हर एक क्लास में आपको मिलेंगे। फिजिक्स के साथ साथ मैथ का भी कुछ सॉल्व करने का ट्रिक मैं बताऊंगा कि कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। वॉच, मेरी वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं किया है नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या डाउट अगर कोई रह गया तो वो बताएं। मेरे हिसाब से कोई डाउट रहा नहीं होगा, अगर रहता है बताओ। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं आपको पर्सनली उसको सॉल्व करके आपके आईडी पे भेज दूंगा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट एंड वॉच। जल्दी डालेंगे हम नेक्स्ट क्लास जो कि होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस पे। ओके, थैंक यू।